बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा हैं कश्मीर से, फरमाते हैं कि मेरा सवाल ये है कि तजदीद बैअत क्या है और तजदीद बैअत कब की जाती है और क्यों की जाती है, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। मोहतरम अली रज़ा साहब, तजदीद बैअत क्या है, कब की जाती है, क्यों की जाती है, ये समझने से पहले ये समझना होगा कि बैअत क्या है और बैअत क्यों की जाती है और कब की जाती है। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में सहाबा किराम वो खुश नसीब थे कि जिनको बराह रास्त हुजूर के जलवे नसीब थे, आका अलैहिस्सलाम की सोहबत मुबारक का फैज़ नसीब था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से, आका अलैहिस्सलाम की एक निगाह इनायत से वो रूहानियत के सारी मंजिलें तय कर जाते थे। एक निगाह जिस पे पड़ जाती थी उसकी तमाम रूहानी मनाजिल तय हो जाया करती थी और आका अलैहिस्सलाम की एक लम्हे की सोहबत से सारे की सारी बरकतें हासिल कर लेता था। इसको आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। आका अलैहिस्सलाम ने इसको खुद बयान किया, फरमाया बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। यानी मुराद क्या था कि इसमें रूहानी बरकतें, लताफतें सबसे ज्यादा मेरे ज़माने में है। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर ये बरकातें रूहानी उनको हासिल है जिनको सहाबा कहा जाता है, जिनका ज़माना मेरे ज़माने के साथ मिला हुआ है। फिर उनको जिनका ज़माना सहाबा के ज़माने के साथ मिला हुआ है, फिर उनके लिए ये रूहानी बरक़ात बेहतरीन है और वाफर हैं कि जिनका ज़माना ताबईन के ज़माने के साथ मिला हुआ है। यानी ताबईन और तब ताबईन तक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत अता फरमाई कि बेहतरीन ज़माना मेरा। यानी रूहानी बरक़ात, लताफतों, एक तवज्जो, एक लम्हे की सोबत से वो सारी बरक़ात नसीब हो जाती थी कि जो बाद के ज़मानों में औलिया कामिलीन ने साल हा साल मुजाहदात के ज़रिए हासिल की, रियाजत के ज़रिए हासिल की, कहीं कहीं माँ मुसलसल रोज़े रख के हासिल की, कहीं कहीं माँ भूख प्यास अफलास बर्दाश्त करके बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे के मुजाहदात करके फिर हासिल की। वो एक लम्हे की सोबत और एक निगाह इनायत से हासिल हो जाया करता था। सो ताबीन और तब ताबीन का ज़माना जब गुजरा तो उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई इस बात की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फैज़ जो सहाबा के ज़रिए ताबीन और तब ताबीन तक आया था, उसे आगे लोगों तक पहुँचाया जाए। तो हमारे अकाबिर मशाइख़ इज़ाम ने, बुज़ुर्गान दीन ने, अइम्मा दीन ने कुछ उसलूब मुरत्तब किए, कुछ वज़ाइफ मुरत्तब किए, कुछ मुजाहदात और मुराकबात मुरक्कब किए, जिनकी बुनियाद पर अपने मुताल्लिकीन को, अपने मुरीदीन को, अपने मुतवस्सिलीन को जो है वो तरबियत करना शुरू किया, उनका तज़किये की कोशिश की, उनको मुजाहदात के ज़रिए पाक करने की कोशिश की। और वो फैज़ जो था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताबीन तक और तब ताबीन तक पहुँचा था, उसे फिर आगे कड़ी दर कड़ी यूं अपने सलासिल में जारी फरमाया बुजुर्गान दीन ने। तो बैअत इसलिए की जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फैज़ कि जो सहाबा के ज़रिए ताबीन और तब ताबीन तक पहुँचा और फिर उनके ज़रिए आइम्मा दीन और मशाइख़ इज़ाम और बुजुर्गान दीन और अकाबिरीन मिल्लत ने आगे मुंतकिल किया, उस फैज़ के हुसूल के लिए अल्लाह वाले नेक साले मर्द मोमिन के हाथ पर बैत की जाती है, साहिब इल्म बाअमल आदमी के हाथ पर बैत की जाती है, जिसे शेख तरीक़त बनाया जाता है, जिसे उसके मशाइख ने तरीक़त की तरबियत के लिए आगे मुंतखब फरमाया होता है, जिसे इजाज़त और खिलाफत कहा जाता है। तो ये वो चश्मा फैज़, इससे हुसूल फैज़ के लिए बैत की जाती है। तो जब इंसान बैत हो जाता है तो बैत होने का मकसद होता है कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को अपने शेख करीम की ख्वाहिशात पे कुर्बान कर दिया, मैंने अपनी राय को पीछे कर लिया, अपने शेख की राय को तरजीह दी, मैंने अपनी मर्जी को छोड़ दिया, अपने शेख की मर्जी को अपना लिया। तो जब इस तरह तरबियत के मराहिल से इंसान गुजरता है तो इसे बैअत कहा जाता है। तरीक़त की ज़ुबान में, शरीयत की ज़ुबान में ये बैअत कहलाती है। और जब इसमें कमी वाक़ई हो जाती है, मुरीद से बाज़ औक़ात अदब में, अपने शेख की खिदमत में, अपने शेख की इताअत में, हुक्म मानने में कभी कमज़ोरी हो जाती है, शैतान के वरगलाने की वजह से या कभी दुनियावी मामलात में मशगूल होने की वजह से सुस्ती हो जाती है, तो वो जो रिश्ता तरीक़त है, वो जो निस्बत तरीक़त है, उसमें कमज़ोरी लाहक होने लग जाती है। कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हर मुरीद पर लाजिम है कि 40 दिन में एक बार कम अज़ कम अपने शेख की सोबत में ज़रूर हाजिर हो और अपने शेख की खिदमत करे, अपने शेख की इताअत करे और अपने शेख की ज़ियारत करे, इस वजह से कि उसका ताल्लुक अपने शेख गिरामी की ज़ात से महफूज रहे। कहा अगर वो कम अज़ कम 40 दिन में एक बार भी अपने शेख की ज़ियारत के लिए और शेख की सोबत से फैज़ पाने के लिए हाजिर नहीं होता तो उसके और उसके शेख
करीम के दरमियान शैतान रुकावटें खड़ी कर देगा, हायल हो जाएगा और वो उस रूहानी फैज़ से मारूम हो जाएगा। और हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि बेलियो, अल्लाह ताला ने 6 दिन काम करने के लिए दिए हैं, एक दिन अल्लाह अल्लाह करने के लिए खास मुकर्रर किया गया जुमातुल मुबारक। तो फरमाया इस दिन अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुआ करो, नमाज जुमा अदा करो, उनकी सोबत में बैठो, वहाँ खिदमत करो, इताअत करो, ताकि तुम्हारा ताल्लुक रूहानी जो है वो मजीद मजबूत से मजबूत तर होता चला जाए। तो जाहिर है कि जब जितना ताल्लुक मजबूत होगा उतना फैज़ ज्यादा हासिल होगा, जितनी खिदमत ज्यादा होगी उतना फैज़ ज्यादा हासिल होगा, जितनी सोहबत ज्यादा होगी उतना फैज़ ज्यादा हासिल होगा। तो मेरे अजीज़े गिरामी, जब ये ताल्लुक कमजोर हो जाए या बाज़ औक़ात मुरीद ये महसूस करे कि मेरे दिल में मेरे शेख के मुतालिक, सिलसिला आलिया के मुतालिक वसवसे पैदा होने लग गए हैं, तो वो दोबारा अपने शेख की खिदमत में हाजिर हो और अर्ज़ करे, हुज़ूर मुझे तजदीद बैत फरमा लें, दोबारा बैत फरमा लें, मुझे ताइब कर लें, मुझे तौबा करवा दें। और मैं तो ये मशवरा दिया करता हूँ जुमला वबसगाने सलासिल तरीकत को, अजीजों इस दौर में फितने इतने ज्यादा हैं, कोशिश किया करो जहाँ जहाँ तुम्हारे मशाइख हैं, पीराने इज़ाम है, जब उनकी खिदमत में जाओ तो जब दूसरे लोग बैत कर रहे हो तो तुम भी शामिल हो जाया करो। इस वजह से कि जब दरिया बह रहा होता है, चश्मा बह रहा होता है, पानी आ रहा होता है, तो अलग थलग बैठ के क्या करना है, उस चश्मे से अपने आप को सैराब करो, उस चश्मे से बरकत हासिल करो। तो तजदीद बैत समझने के लिए बैत समझना जरूरी है, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। अब जब ये ताल्लुक बैत के जरिए जो रूहानी कायम होता है, इसमें कमजोरी नजर आए, ज़ौफ़ नजर आए, शेख के मुतालिक वसवसे नजर आने लग जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में शेख की खिदमत में हाजिर हो, उनकी ज़ियारत भी करो, उनकी खिदमत भी करो, इताअत भी करो और दोबारा तजदीद बैत भी करो। ये है तजदीद बैत। अब आपको सवाल का जवाब मिल गया कि कब करनी चाहिए, कि जब ताल्लुक में कमज़ोरी ज़ाहिर होने लग जाए तो फ़ौरी तजदीद बैत करनी चाहिए और ये करते रहना चाहिए ताकि आपका रूहानी ताल्लुक जो है वो मजबूत रहे। रूहानी ताल्लुक मजबूत रहेगा तो ज़िंदगी शैतान के हमलों से महफूज रहेगी। चंद दिन की ज़िंदगी है, अगर ये हिम्मत के साथ, इस्तिकामत के साथ गुजार गए तो आगे इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर की शफ़ाअत है, अल्लाह के इनामात हैं, जन्नत की बहारें हैं, मशाइख की सोबत है। अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ इसी तरह वाबस्ता रखे और तालीमात तरीक़त पे अमल पैरा और शरीयत मुताहरा के अहकाम का पाबंद रहने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।